देश भर के किसानों ने एक बार फिर से दिल्ली की तरफ कूच किया है। दिल्ली के रामलीला मैदान के अंदर किसान महापंचायत जो है वो बुलाई गई है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि हरियाणा, पंजाब से अलग अलग राज्यों से जो है वो किसान अपनी मांगों को लेकर के रामलीला मैदान पहुंचे। इनमें से सबसे प्रमुख मांग अगर बात की जाए तो एमएसपी को लेकर के ये मांग है कि एमएसपी जो है वो लागू किया जाए। इसके साथ साथ अमेरिका के साथ जो व्यापारिक रिश्ते बनाए गए हैं उसको पूरी तरीके से ख़त्म किया जाए और जो समझौते किए गए वो माफ़ किया जाए। कर्ज मुफ्त किसान जो है वो किया जाए। किसान तमाम लीडर्स हमारे पास यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। क्या मायने हैं इस महापंचायत के और क्या आप लोगों की मांग है जो इस बार एक बार फिर से आप सब यहाँ पहुँचे हैं? देखिए, हमारी मांग नहीं है, सरकार का वायदा है और ये लिखित वायदा है। सरकार ने जब एक 13 माह का आंदोलन चला, उस आंदोलन में सरकार ने समझौता जब हुआ, तीनों कानून को वापस लिया और उसके बाद ये कहा कि हम किसान को कर्ज मुक्त करेंगे, एमएसपी पर गारंटी कानून बनाएंगे, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू करेंगे। और सबका लागू इसलिए आवश्यक था, किसान के उत्पाद की जो कीमतें हैं, एमएसपी उसका रेट नहीं है, उसकी कीमत नहीं है, उसको वो कम से कम रेट है, उसका लागत मूल्य के बराबर भी रेट नहीं है। अगर लागत मूल्य की बात करते हैं तो लागत मूल्य सरकार इस बात को कहती है तत्कालिक आज के समय में 2900 रुपये प्रति क्विंटल का उसका लागत मूल्य आ रहा है और सरकार आज हमको जो दे रही है वो 2550 रुपये क्विंटल दे रही है। तो ये मिनिमम सपोर्ट रेट था। उसमें किसान को जो बड़ा नुकसान हुआ, 25 वर्षों के दरमियान OECD की रिपोर्ट, एजेंसी की रिपोर्ट के माध्यम से ये पता चला कि 25 वर्षों में 110 लाख करोड़ रुपए का हिंदुस्तान के किसान को नुकसान हुआ मात्र 22 जिन्सों में। हम अगर सभी जिन्सों की बात करने लगें, सभी उत्पादों की बात करने लगें तो हिंदुस्तान के पास कोई पैसा नहीं बचता। ये सब किसानों का पैसा है। 26 लाख करोड़ रुपया हिंदुस्तान के किसान पर आज कर्जा है। हम 2026 की बात करते हैं। 25 वर्षों में 110 लाख करोड़ रुपया किसान का लूट लिया गया मिनिमम सपोर्ट के माध्यम से, उसको कम कीमत मिली। 22 जिन्सों की हम बात कर रहे हैं। 26 लाख करोड़ रुपया हिंदुस्तान के किसान पर कर्जा है। ये बात इस सरकार से कही गई कि किसान पर कोई कर्जा है ही नहीं, बल्कि हमारा पैसा निकलता है। आज अगर हम एमएसपी की बात करते हैं तो 6% एमएसपी पर हमारा उत्पाद खरीदा जाता है। 94% पर ये लूट है 110 लाख करोड़ रुपए की। तो ये सरकार ने कहा था, हमने आज ये पंचायत जो थी वो इसीलिए रखी गई कि इन तीनों वायदों को वो पूरा करे। सरकार उतना वायदा खिलाफी कर रही है, कौन से शब्दों के साथ हम उसको नवाजें। ये वो वादे हैं जो 13 महीने का आंदोलन दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर, सीमाओं पर जो चला था, उस दौरान जो वादे किए गए थे। 13 महीने के दरमियान वो आंदोलन चला। उसके बाद 14 महीने तक खनौरी पर आंदोलन चला। उसमें भी यही कहा गया, किसान को वहाँ पर कील कांटे गाड़ कर रोक दिया गया। और आज भी किसान इस स्थिति में है। 70% हिंदुस्तान के अंदर निर्भरता खेती पर है। 100 करोड़ 140 की आबादी में 100 करोड़ किसान हैं। हिंदुस्तान की समस्त राजनीतिक पार्टियां इस बात को कहती हैं हम किसान का उत्थान करेंगे, लेकिन जब सिंहासन पर पहुंच जाती हैं तो वो किसान के लिए विनाशकारी नीतियों का निर्माण करती हैं। आज ये उसके बाद एक अमेरिका डील के नाम से जो यहाँ पर इस देश को गुलामियत की राह पर ले जाने का जो तरीका निकाला गया है, आप सब लोग जानते हैं उसको, कि अगर इस देश के अंदर अमेरिका का कृषि उत्पाद आएगा तो जाहिरा बात है कि वहाँ का जो क्षेत्रफल है वो यहाँ के क्षेत्रफल के 3 गुना ज़्यादा बड़ा है। यहाँ पर प्रतिशत में खेती करने वाले किसान हैं और वहाँ पर गिनतियों में खेती करने वाले किसान हैं। किसी भी कीमत पर हम अमेरिका से बराबरी नहीं कर सकते। वो यहाँ पर कम कीमत में अपने उत्पाद को 1 साल, 2 साल, 3 साल के लिए निश्चित तौर पर ला सकता है, लेकिन हिंदुस्तान का किसान यहाँ पर किसी भी कीमत पर 1 साल भी उसको बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है। मानना है कि जो अमेरिका के साथ व्यापारिक डील जो हुई है वो आप पसंद नहीं करते, वो नहीं होनी चाहिए, वो किसानों के हित में नहीं है। देखिए, बात हमारी नहीं है कि हम पसंद नहीं करते। अगर सरकार को ये लगता है कि ये किसान हित में या देश हित में कैसे है तो उसको खुलासा करना चाहिए। आप भी इस बात को सोचिए कि जब वहाँ का उत्पाद कम कीमत पर बिकेगा तो हिंदुस्तान के उत्पाद को कौन खरीदेगा। आयात शुल्क को 0 कर दिया गया या बहुत कम कर दिया गया। जो आयात शुल्क को बढ़ाकर वहाँ के उत्पाद को रोका जाता था वो तो खुला मार्केट कर दिया गया, किसी भी कीमत पर नहीं रोका जा सकता है। तो भाई, इस देश को फिर से उस गुलामियत की राह पर ले जाने का काम जो हिंदुस्तान स्वतंत्र भारत की सरकार कर रही है वो देश हित में नहीं है। तो अगर
सरकार अब जो आपसे वादे किए गए उनको पूरा नहीं करते तो किसान एक बार फिर से दिल्ली की तरफ कूच करेंगे, देश भर के किसान जिस तरह से पहले किए? ये एक बात है, महात्मा टिकैत कहते थे कि तंग आए जंग आए। ये नहीं पता, बहुत सारे लोगों ने पहले भी इस देश पर स्वतंत्र कराने के लिए अपना बलिदान दिया है, कुर्बानियाँ दी हैं। अगर इस देश को फिर से गुलामियत की राह पर ले जाने का काम सरकार ने किया, हम कोई आतंकवादी नहीं हैं। इस देश में किसान संगठनों की अगर बात करते हैं तो उन्होंने अहिंसात्मक रूप से महात्मा गांधी के रास्ते पर चलकर सभी ने काम किया है। हम महात्मा टिकैत के शिष्य हैं, भारतीय किसान यूनियन महात्मा टिकैत के हम राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उनके शिष्य हैं। उन्होंने इस देश के अंदर बड़े आंदोलन करे और उस आंदोलन में कहीं हिंसा नहीं हुई। हम आज भी अहिंसात्मक रूप से भले ही हम अपने आपका बलिदान तो दे सकते हैं, बहुत सारे लोगों ने पहले भी बलिदान दिया है, लेकिन हम हिंसा नहीं करेंगे। शुभ नाम? मेरा नाम अनिल तालान है, भारतीय किसान यूनियन महात्मा टिकैत। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। और भी कई सारे किसान हैं, उनसे भी हम एक एक करके बातचीत जो है वो करेंगे कि कितना उनके लिए ये ज़रूरी है ये जो आंदोलन है, क्योंकि ये आंदोलन अगर आगे भी चलता है तो किस तरीके से आगे लेकर के जाएंगे। हमारे साथ और भी कई सारे नेता हैं जो कि यहाँ पर पहुँचे हैं, किसान अलग अलग हिस्सों से। सर आपका नाम क्या है? भैया मेरा नाम सतीश चौधरी बेनीवाल है। कहाँ से हैं? मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, जनपद बुलंदशहर से हूँ। लोगों की मांगे हैं, क्या आप चाहते हैं? हमारी मांगे कहाँ हैं? हमारी मांग तो थोड़े ही हैं। सरकार के वादे हैं। हम तो जो सरकार ने वायदे कर रखे थे, सरकार को जगाने का और याद दिलवाने का काम करने आए हैं। आज मांगे सरकार मान ले हमारी तो किसान का उद्धार हो जाए। कृषि प्रधान देश में आज किसान के हालात क्या हैं कि अभी एक आलू की फसल किसान की खुदाई हो रही है और आलू की फसल को जिसकी खुदाई शुरू हुई है वहाँ आप देख रहे होंगे, आप मीडिया के लोग हैं, आपको बहुत ज़्यादा जानकारी है। अभी अभी पिछले एक सप्ताह में उत्तर प्रदेश के आगरा के इर्द गिर्द, अलीगढ़ के इर्द गिर्द 8 किसानों ने आत्महत्या कर ली। किसानों ने जो फसलों में लागत लगाई आलू में, वो लागत बैठती है 15 रुपये किलो और फसल के भाव क्या हैं? आलू के पैसे जो किसान ने लगाए वो गए, जमीन की कीमत गई, अपनी मेहनत गई, बच्चों के पेट पालने पे। स्थिति ये आ रही है कि किसान को विवश होके कर्ज में दब के आत्महत्या करनी पड़ रही है। गन्ना किसानों की हालत देख लो, गन्ने किसान पे आज ये स्थिति है कि गन्ने की घटतोली से किसान परेशान है। गन्ने का पेमेंट देख लो, गन्ने का पेमेंट नदारत है, जबकि सरकार कह रही है, उधर सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि गन्ने को पेमेंट भैया यदि नहीं दोगे तो 14 दिन बाद आपको ब्याज देना पड़ेगा, लेकिन नहीं देते भैया। सरकार हमसे कहती थी, यही सरकार कहती थी एमएसपी हम लागू करेंगे। जब तक एमएसपी लागू नहीं होगी तब तक कृषि प्रधान देश में खेती किसानी को बचाया नहीं जा सकता। 2014 से 2014 से पहले कहती थी। 2014 के चुनाव में मैनिफेस्टो में इन्होंने लिखा, बड़े धड़ल्ले से कह रहे थे। इसीलिए इस किसान ने वोट तो हमने ही दिया, इस सरकार को चुना तो हमने, इसलिए चुना कि भाई ईमानदार सरकार है। देश का प्रधानमंत्री अपने आप को चाय बेचने वाला कहता था, भाई किसानों का हितैषी है। जब ये गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, ये उस समय कहते थे, चिल्ला चिल्ला कर कहते थे कि उधर कर लो भैया, चलो आ जाओ जरा। क्योंकि यहाँ पर अभी पंचायत जो है वो चल रही है, लोग किसान नेता जो है वो अलग अलग नेताओं से बातचीत जो है वो कर रहे हैं, और भी लोगों से बातचीत करेंगे क्योंकि कुछ बातें अधूरी भी जो है वो रह गई हैं, जो कि लोगों में नाराज़गी है। क्योंकि उनका कहना है कि 13 महीने जो आंदोलन दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पे चला था, उस वक्त सरकार ने कई सारे वादे किए थे, उनमें से वादा एमएसपी वाला था। इन किसानों की मांग नहीं है, ये चाहते हैं कि सरकार ने जो वादे किए हैं कम से कम उनको जो है वो पूरा कर लीजिए। आपकी हमारी बातचीत जो है वो अधूरी रह गई थी, आप कुछ कह रहे हैं? हमने सरकार को समय समय पर याद दिलवाने का काम किया है, आज भी याद दिला रहे हैं। कि हम अहिंसावादी हैं। किसान देश का अन्नदाता है, इसमें तो दो राय नहीं। किसान बड़ा भोला भाला है। किसान को अपनी खेती किसानी से जो समय मिलता है, बच्चों का पेट पालने में जो कसदन मेहनत उसे करनी होती है। अभी देखो, ईश्वर की ऐसी गति हुई है कि पिछले दिनों से आंधी बारिश निरंतर हो रही है, कल भी हुई है, आज भी मौसम खराब है। गेहूं की फसल
बिल्कुल पकाव पे है। हालात ये हैं, प्रकृति की मार भी किसान झेलता है, व्यवस्थाओं की मार भी किसान झेलता है, मंडियों की लूट भी किसान झेलता है, आढ़तियों की लूट भी किसान झेलता है। इसी को लेकर भाई किसान के हालात आज बद से बदतर हैं। कृषि प्रधान देश में जब तक किसान को समृद्ध नहीं होगा, किसान समृद्ध नहीं होगा ना, तब तक देश का पालन पोषण कैसे होगा। अब सारी चीज़ें आप आयात करोगे। आज हम भी इम्पोर्टेड दाल खाते हैं। दालों का उत्पादन किसान ने इसलिए किस लिए कम किया, उन कारणों पे क्या सरकार ने विचार किया है? नहीं किया ना। दालों का उत्पादन, दलहन का, तिलहन का उत्पादन किसान करता था, लेकिन उन फसलों के दाम नहीं मिलते। आज मूंग के हालात आप देख लो, आप चने के हालात देख लो, आज सरसों के हालात देख लो। एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, वो लागू होना चाहिए। सरकार कहती है, हमने कहा है कि आप हमें फसलों के लाभकारी मूल्य दे दें। लाभकारी मूल्य की तो बात छोड़िए, वो कहते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य, यानी हम इस चीज़ की आपको गारंटी देते हैं कि आपके उत्पाद की कम से कम कीमत ये तय कर दी जो सीएसीपी के द्वारा तय की जाती है। उस पे भी धरातल पे काम नहीं होता। एसी के कमरों में बैठ के मंत्री और बाबू और वो सब अपना बना देते हैं। जो भी बना दिया आपने, हम चाहते हैं कि एमएसपी गारंटी कानून सरकार लेके आए। उसमें सरकार को क्या आपत्ति है? भाई आपने किसी भी चीज़ का और किसी उत्पाद का रेट तय कर दिया कि ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, यानी इससे कम कीमत पर यदि कहीं कोई खरीदारी होती है किसी मंडी में, किसी कंपनी के द्वारा, किसी आढ़तिये के द्वारा, तो वो कानून का उस पर शिकंजा कसे। आप एमएसपी पे एक तो गारंटी कानून लेके आए, एमएसपी पे फसलों की खरीदी हो, और उससे ये वादा किया गया था उस दौरान, वो पूरा नहीं होता। यहाँ देखिए कि एमएसपी गारंटी कानून बनाओ, किसानों को उसका हक दिलाओ। इसके अलावा एक पोस्टर यहाँ पर आपको और नजर आएगा, कर्ज के बोझ से किसान हारा, कर्ज माफी करो सरकार हमारा। एमएसपी लगता है कि वाकई लागू अब कर देनी चाहिए। जो वादे सरकार ने किए थे वो तब पूरे नहीं हो पाए हैं सरकार की तरफ से। एमएसपी तो इनको बहुत पहले लागू कर देनी चाहिए थी, लेकिन अभी तक गाजीपुर बॉर्डर पर जो आंदोलन चला 2021-22 में, वहाँ इन्होंने किसानों को लॉलीपॉप देते हुए बैरंग वापस लौटा दिया। 3 कृषि कानून तो वापस ले लिए गए, लेकिन इस पर कह दिया कि हम इस पर विचार करेंगे और जल्दी लागू करेंगे, जो कि अभी तक लागू नहीं की गई है। हम उसी संबंध में पूरे देश से किसान आज इकट्ठा हुए हैं और सरकार के कानों को खोलने की कोशिश कर रहे हैं। अगर यदि जल्द ही किसान की कर्ज माफ़ी, एमएसपी गारंटी कानून, भूमि अधिग्रहण बिल जो 2013 कहता है किसानों की ज़मीन को राष्ट्रीय राजमार्ग के नाम पर लूट करने की कोशिश लगातार जारी है, जल्द ही किसान दिल्ली को चारों तरफ से घेरने का कार्य दोबारा करने के लिए मजबूर होगा। दिल्ली को घेरेंगे आपसे? घेरना पड़ेगा भाई, जंग आए जब तंग आए तभी तो जंग आए। आप क्या सोचते हैं सर, कहाँ से हैं? मैं अलीगढ़ से आया हूँ, उत्तर प्रदेश अलीगढ़ से। किसानों को ये दबाने का काम सरकार पहले से ही करती आई है। 2014 से जब से ये सरकार बनी है, किसानों का दबाने का काम इसने पहले दिन से ही किया है। हमारा गाजीपुर बॉर्डर पर जो 13 महीने आंदोलन चला था, जो धरना दिया था किसानों ने, उसको कुचलने का पूरा प्रयास किसानों का सरकार के द्वारा किया गया था। पर सरकार ने एक किसानों को लॉलीपॉप देते हुए जो बहकाया है, जो किसानों की आवाज़ को कुचलने का काम किया है, ये किसान कौम कतई किस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेगी। आज जो हमारा ये किसान महापंचायत गैर राजनीतिक संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा जो इस पंचायत का आयोजन हुआ है, शायद कल तक कुछ आह्वान बढ़िया हमारे माननीय श्री डल्लेवाल जी के द्वारा देखने को मिलेगा। आप कहाँ से? हम जिला अमरोहा से। वहाँ से क्या आप चाहते हैं, क्या लागू हो, क्या कुछ आपकी मांगे हैं? देखो जी, हमारी मांगे तो वही हैं, मतलब कर्ज माफ़ी की मांगे हैं। कर्ज माफ़ी करा जाए किसानों का, और बिजली के बारे में भी सोचा जाए, मतलब बिल ज़्यादा हो गया है घर पर। कितना कर्ज है आपके ऊपर और कब से कर्ज है, कब से आप चाहते हैं कि ये माफ़ हो? देखो जी, हमारा कर्ज तो मतलब हम तो जो है क्रेडिट कार्ड बनता है, उसको हर साल रिलीवन अपने करते रहते हैं, लेते रहते हैं, देते रहते हैं। ये है हमारे ऊपर तो। कैसे चाहते हैं कर्ज माफ़? जी, आपकी क्या मांग है सर? हमारी तो कुछ मांगना, हम तो ये सिर्फ यही कह रहे हैं भाई कुछ मांग माफ़ हो जावा, इस वजह से आए हैं हम तो। कर्ज माफ़ हो जाए। हाँ, कर्ज को
चलिए, तमाम किसान हैं जो देश के अलग अलग हिस्सों से, हरियाणा से, उत्तर प्रदेश से, राकेश टिकैत जो कि गाजीपुर पर 13 महीने आंदोलन चला था और लगातार किसान सरकार से जो मांग लेकर के बैठे, सरकार ने जो वादे किए थे, आज किसान अपनी मांग लेकर के नहीं, सरकार, इन किसानों का ये कहना है कि जो मांगे, जो सरकार ने कहा था कि हम पूरी करेंगे, जो वादे उन्होंने पूरे करने के लिए कहा था, उन वादों को याद दिलाने के लिए किसान जो है वो रामलीला मैदान पहुंचे हैं। महापंचायत जो है वो चल रही है और अगर किसानों के जो वादे किए गए थे उन वादों को अगर सरकार पूरा नहीं करती है तो वो दिन दूर नहीं जब किसान एक बार फिर से दिल्ली की तरफ, दिल्ली के बॉर्डर्स की तरफ फिर से कूच करेंगे। कैमरा पर्सन आलोक दास के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली, आज तक।